किसी ने क्या खूब कहा है, अगर जिंदगी में बुरा वक्त ना आए तो हम अपनों में पराए और परायों में अपने कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूं। दोस्तों, आज की कहानी से हम जानेंगे कि अपने और पराये में क्या अंतर होता है। जीवन में सच्चा साथी मित्र किसको कहते हैं? तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है तोते और पेड़ की दोस्ती। एक बार जंगल में एक शिकारी शिकार की तलाश में घूम रहा था। शिकारी को थोड़ी दूर हिरणों का एक झुंड दिखाई दिया। उसने अपने जहर वाले बाण से एक हिरण पर निशाना साधा और बाण चला दिया। शिकारी का निशाना चूक गया, जिससे हिरन तो बच गया, लेकिन जहर वाला बाण एक बड़े पेड़ के तने में जा लगा। बाण में इतना अधिक जहर था कि उसके असर से कुछ ही दिनों में पेड़ की सारी पत्तियां झड़ने लगी और पेड़ सूख गया। उस पेड़ पर एक तोता बचपन से रहता था। तोते का जन्म भी इसी पेड़ पर हुआ था। तोते को इस पेड़ से बहुत अधिक लगाव था। पेड़ के सूखने पर भी तोता उसे छोड़कर किसी दूसरे पेड़ पर नहीं गया। सूख जाने के कारण इस पेड़ में बहुत अधिक गर्मी रहने लगी थी तथा खाने के लिए भी फल भी नहीं थे। इस वजह से पेड़ के साथ साथ तोता भी सूखने लगा। इतने कष्ट सहने पर भी तोता अपने प्रिय पेड़ को छोड़कर कहीं नहीं गया। बादलों के भगवान इंद्र ने देखा कि एक इतना छोटा सा तोता अपने बचपन के साथी पेड़ के लिए इतने कष्ट सह रहा है, तो भगवान इंद्र एक ब्राह्मण के रूप में उसके पास आए और बोले, अरे छोटे से प्यारे पंछी, तुम इस सूखे हुए मृत पेड़ पर बैठे रहते हो। न तो इसमें छाया के लिए पत्तियां हैं और न ही खाने के लिए फल। इतना बड़ा जंगल है और तुम तो उड़ भी सकते हो, तो तुम क्यों नहीं किसी दूसरे पेड़ पर जाकर रहते? तुम दूसरे पेड़ों की छाया में आराम से रह सकते हो, फल भी खा सकते हो। तोता एक गहरी लंबी सांस लेकर बोला, मैंने इस पेड़ पर ही जन्म लिया है और इसी पेड़ पर खेल कूद कर मैं बड़ा हुआ हूं। जब यह पेड़ हरा भरा था तो इसने बड़े प्यार से अपने संरक्षण में मुझे रखा। मुझे धूप की गर्मी से बचाया, शिकारियों के हमले से बचाया और खाने के लिए मीठे फल भी दिए। जो कुछ भी इसके पास था, इसने सब मुझे दिया। कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। मैं इस पेड़ के सहारे ही जिंदा रहा। अब मैं इसके साथ ही मर जाना चाहता हूं। भगवान इंद्र तोते की बातों से बहुत अधिक प्रभावित हुए और बोले कि प्यारे पंछी, तुम मुझसे कोई वर मांग सकते हो। तोता बोला कि प्रभु, मैं तो उस समय की प्रतीक्षा कर रहा हूं जब पेड़ पौधों को जीवन दान देने वाला जल बरसेगा। बारिश होने से यह मेरा प्रिय मित्र पेड़ शायद फिर से हरा भरा हो जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं भी यहीं बैठे बैठे अपने प्राण त्याग दूंगा। यह सुनते ही भगवान इंद्र की आज्ञा से आसमान में काले बादल घिराए और खूब तेज बारिश होने लगी, जिससे सूखते हुए पेड़ में नया जीवन आ गया। कुछ ही दिनों में पेड़ फिर से खूब हरा भरा हो गया। तोते ने बुरे समय में पेड़ का साथ दिया और इस तरह अपने प्यारे पेड़ को सूख कर मरने से बचा लिया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से सीखने को मिलता है कि सुख में तो सभी साथ देते हैं, मिलने आते हैं, बधाइयां देते हैं, पर विपत्ति में आने पर, समय खराब होने पर जो साथ देता है वही सच्चा मित्र होता है, वही सच्चा साथी होता है, वही सच्चा कहलाने वाला होता है। इसीलिए दोस्तों, चाहे किसी के अच्छे समय में, खुशियों के समय में शामिल ना हो पाए, मगर दुख के समय, परेशानियों के समय जरूर साथ दें। और इसके लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार
और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इस मित्रों में भी, और कमेंट जरूर करिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरीज आपको मिलती रहें, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।